यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों का स्वागत है। तो आज का विषय है आज्ञाकारिता। आइए इसे हम सीखने के लिए निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय 10 और 12 पद। यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। तो आज परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम प्रभु के प्रेम में बने रहें, और यीशु मसीह ने ये प्रूफ करके दिखाया है कि वो कैसे अपने पिता की आज्ञाओं में बना रहता है। और 12 पद में हम देखेंगे, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। तो प्रभु चाहते हैं कि हम इस विषय में आज्ञाकारी हो, हम एक दूसरे से प्रेम रखें, और सबसे बढ़कर हम अपने परमेश्वर पिता से प्रेम रखें। तो पहला पॉइंट है आज का, आज्ञाकारिता के साथ हमारा संबंध मजबूत होता है। तो कैसे मजबूत होता है, आइए हम देखते हैं। यहोशू उसका पहला अध्याय उसका 9वां पद। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिया बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। परमेश्वर पिता ने हमसे वायदा कर दिया है कि जहां जहां हम जाएंगे वहां प्रभु हमारे संग रहेगा। हमें किसी भी तरह की भय खाने की आवश्यकता नहीं है, हमें परमेश्वर में दृढ़ रहने की आवश्यकता है। ये प्रभु ने हमें आज्ञा दी है, लेकिन बहुत बार हम इसको मानने से चूक जाते हैं। और जैसे परमेश्वर पिता यहोवा ने कहा है, वो तेरे संग संग रहेगा। तो परमेश्वर की जब हम आज्ञाकारी होते हैं तो हर पल हमारे संग रहता है। और यही नहीं, परमेश्वर हमारे साथ हर पल रहता है, लेकिन हम बहुत बार अपनी निर्बलता के कारण हम चूक जाते हैं, जिस वजह से हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। तो हमें ये आवश्यकता है कि हम इस विषय में चूके ना, क्योंकि जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तभी हमारा संबंध परमेश्वर पिता से मजबूत होता जाता है। दूसरी बात है, आज्ञाकारिता के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो इसे हम देखेंगे, पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसका 9वां पद। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तो प्रभु आज चाहता है कि हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा हमारा स्वभाव भी होना चाहिए। तो ये कैसे होगा? जब हम प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे, उसके वचन में चलेंगे, परमेश्वर पिता के सामने ये साबित करके दिखाएंगे कि हम आपकी आज्ञा को मानते हैं, तभी जाकर हमारे जीवन से प्रभु का गुण प्रकट होगा। और जब प्रभु का गुण प्रकट होता है हमारे जीवन के द्वारा, तभी परमेश्वर पिता की महिमा होती है। तो तीसरी बात को हम देखेंगे, आज्ञाकारिता के द्वारा हमें बहुत आशीषें मिलती है। इसके लिए हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय 1 से लेकर 10 पद तक। तो यहां 1 से लेकर 10 पद तक हम बहुत सारी बातों को पाते हैं। जैसे हम 3 पद में देखें, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। तो प्रभु ने बहुत आयत की आशीष हमें रखी है। हम जहां भी जाए प्रभु की आशीष हमारे जीवन में बनी हुई है, कि हम जो कुछ कोई भी कार्य करते हैं उसमें प्रभु बहुत आयत की आशीष देता है और वो हमारे लिए फलदायक होता है। जैसे 7वां पद में हम देखें, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तो हम जहां भी जाए, प्रभु हमें इतना आशीषित किया है कि हम जहां कहीं भी हाथ लगाते हैं, हम कोई भी कार्य करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, करते हैं, प्रभु हमें बहुत आती आशीष देता है। लेकिन हमें ये आवश्यकता है कि हम प्रभु की योजनाओं को जाने, प्रभु की इच्छाओं को जाने और उस पर चलें, तब जाके जो आशीषें हैं
वो हमारे जीवन में खुल जाती है। और जो आशीषों का द्वार हमने अपने जीवन में बंद करके रखा है, जब हम प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे तो आज्ञाकारिता के द्वारा हमें ये आशीषें प्राप्त होगी। जो व्यवस्था विवरण 28 उसका 1 से 10 में लिखा हुआ है। तो चौथी और अंतिम बात है, परमेश्वर की आज्ञा मानने से हमें सफलता मिलती है। इसके लिए हम निकालेंगे यहोशू उसका 1 अध्याय उसका 7 और 8 पद। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तो प्रभु आज हमारे जीवन में वो हर एक सफलताओं को चाहता है और वो हर एक सफलताओं को देना चाहता है, और हमारे जीवन को प्रभु प्रभावशाली भी बनाना चाहता है। तो हमें सफलता कब मिलेगी, हम प्रभावशाली कब होंगे? जब हम प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे। तो जब हम प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं उसमें हम सफल होते हैं, हमारा संबंध मजबूत होता है, हम प्रभु की महिमा करते हैं। और जब हम प्रभु की आज्ञाओं पर चलते हैं तो हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति में, हर एक क्षेत्र में वो हर एक सफलता मिलती है जो प्रभु की ओर से है। और मेरा ये विश्वास है और ये मेरा मानना है कि आप कब सफल होंगे? जब आप प्रभु के वचन में चलेंगे, प्रभु की हर एक छोटी आज्ञाओं को मानेंगे, जब आपकी जो इच्छा है, जो आपको पसंद है, वो हर एक बातों का आप छोड़कर जब प्रभु की आज्ञा को मानेंगे हर एक विषय में, हर एक परिस्थिति में, तभी प्रभु आपको उठाएगा और एक आज्ञाकारिता का आप जीवन जब जिएंगे तभी आपसे प्रभु प्रसन्न होगा। तो प्रभु हर एक वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत की आशीष दे।